जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंद बरस जाएगी। आज अगर भर आई है बूंद बरस जाएगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। जाने कब गुम हुआ कहाँ खो गया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। ज्ञान अदब पुणे की तरफ से आज का ये कार्यक्रम जो आप तक पहुंचाने का जो एक खूबसूरत कार्य ज्ञान अदब ने किया है, उसके लिए मैं ज्ञान अदब का बहुत बहुत आभारी हूं। जनाब फारूक मर्चेंट साहब और मैडम नसीमा मर्चेंट जी, आप दोनों को मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपकी बदौलत और ज्ञान अदब की बदौलत मुझे अपना ये वोकल सोनाटा जो मैं भारत भर में और अब तो भारत के बाहर भी इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, फिर एक बार ज्ञान अदब के लिए। बाय द वे, आज का ये मेरा चौथा कार्यक्रम है। 2017 में मैंने पहली बार ज्ञान अदब के मंच से गाया था, वो ऑन लोकेशन कार्यक्रम था। अब तक 3 बार मैं ऑन लोकेशन गा चुका हूं, आज पहली बार मैं ऑनलाइन गा रहा हूं ज्ञान अदब के लिए। तो चौथा आज का ये कार्यक्रम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजया टेकसिंगानी जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने जो मेरा परिचय सबसे करवाया वो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने मुझे प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। मैं आभारी हूं इस वक्त ऑनलाइन जो अब मेरे ख्याल से हाईएस्ट काउंट हमने जो देखा था कार्यक्रम के दौरान वो करीब 75 के आसपास था, अब शायद 61 62 है। भारत में जो लोग रहते हैं उनके खाना खाने का समय हो चुका है, मैं समझ सकता हूं, तो इस वजह से वो नंबर थोड़ा सा कम हुआ है। और विदेशों में जो लोग रहते हैं, क्योंकि मुझे कुछ कार्यक्रम के पहले बताया गया था कि कुछ लोग अमेरिका से जुड़े हैं, तो वहाँ तो ऑफिस जाने की जल्दी है क्योंकि वो वर्किंग डे है उनके लिए।
फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में आप सब यहाँ पे ऑनलाइन हमसे जुड़े, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। आज आपने जो सुना, आखिरी गीत है इसके बाद, लेकिन अभी तक आपने जो सुना इसे कहते हैं वोकल सोनाटा। ये कार्यक्रम ना तो गजल का कार्यक्रम है, ना तो कोई बॉलीवुड ऑर्केस्ट्रा है, ना ही ये रेट्रो म्यूजिक का कार्यक्रम है, ना ही ये कोई बैंड है, ना ही ये कोई भजन संध्या है। ये एक अलग स्पेशलाइजेशन है और आप सबका आशीर्वाद इस पर बना रहे। ये कार्यक्रम है सुकून भरे नगमों का। मैं गायक हूं सुकून भरे नगमों का। www.gitanjaliexpress.com ये मेरी वेबसाइट है। वहां पर आप इस कार्यक्रम के बारे में और इस कार्यक्रम में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में तमाम जानकारी जो है आपको उस वेबसाइट पर मिलेगी। मैं फेसबुक पर मौजूद हूं, मैं लिंक्डइन पर मौजूद हूं, मैं ट्विटर पर भी मौजूद हूं, तो वहां पर भी हम जुड़ सकते हैं। मेरी जाते जाते आप सब लोगों से, हर एक से यही विनती है कि अभी आपने जो कार्यक्रम देखा है, ज्ञान अदब के पेज पर जाकर आपके कमेंट्स वहां जरूर पोस्ट करिएगा, फेसबुक का जो पेज है, ताकि हमें पता चलेगा कि आपने इसको किस तरह से एंजॉय किया है। और आपने जो ये देखा, समझा, बहुत सारे लोगों ने इसे पहली बार देखा और सुना है, तो मैं चाहता हूं कि आज आप में से हर एक व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए और इस मिशन ऑफ मेलोडी को सब जगह इस संदेश को पहुंचाया जाए कि केवल मात्र 6 फीट बाय 6 फीट की जगह में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑल इट रिक्वायर्स इज 6 फीट बाय 6 फीट ऑफ स्पेस। इसकी तुलना में वो क्रिकेट के मैदान से करूंगा। इसका 22 यार्ड का पिच और 100 यार्ड के आउटर सर्कल की बाउंड्री ये फिक्स्ड है। बाकी स्टेडियम आप जितना चाहे लोगों से कितना भी आप बड़ा या छोटा बना सकते हैं। उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट आपके घर के ड्राइंग रूम में हो सकता है, आपके कंपनी के लिए हो सकता है, रोटरी अलॉयंस के लिए हो सकता है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए हो सकता है, कॉन्फ्रेंसेस में हो सकता है। जहां जहां सुकून की आवश्यकता है वहां वहां इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए मैं सदैव तैयार हूं। और सही मायने में यह कहा जाए तो आपने अब तक जितना भी सुना, जितनी भी चीजें मेरे गाने के अलावा जो आपने सुना, वो सब यहाँ रियल टाइम, रियल और लाइव बजाया गया है। मैं फिर से जो देर से जुड़े हैं उनको दिखा दूं, ये सिंथेसाइजर पर मैं पियानो बजा रहा हूं। ये बिल्कुल ईमानदार और ऑनेस्ट कार्यक्रम है और सही मायनों में आत्मनिर्भर कार्यक्रम है। और जाते जाते मैं फिर से एक बार उन लोगों के लिए जो देर से जुड़े हैं, ये सेटअप का एक फोटोग्राफ आपको दिखाता चलूं। दिस इज एग्जैक्टली द सेटअप जिसमें मैं बजा रहा हूं इस पियानो को और मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। आखिरी गीत में प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद शायद देयर इज अ वोट ऑफ थैंक्स एंड फारूक साहब कुछ कहना चाहेंगे और उसके बाद शायद आज के इस वेबिनार का अंत होगा। जब हम न होंगे जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते
अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बादे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम मौसम कोई हो इस चमन में रंग बनके रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहारा यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम खोए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है। याद हमको कूचे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है। याद हमको इसी सरजमी पे, इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे। चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा
बागे वफा में रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। बहुत वाह 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 वाह। फिर मिलेंगे। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरज़ू ही सही। फैज अहमद फैज साहब का ये शेर। सलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस महफिल में शरीक होकर आप पुरसुकून महसूस कर रहे होंगे। आप सबका इतना अच्छा सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, ज्ञान अदब एक लिटरेचर बेस्ड ट्रस्ट है जिसकी नींव जनाब फरूक मर्चेंट साहब ने 2013 में रखी। इसके साथ उन्होंने नित्याशा फाउंडेशन की भी नींव रखी जो एक मेडिकल एनजीओ है। मोहतरमा नसीमा मर्चेंट साहिबा की निगरानी में नित्याशा फाउंडेशन पूरे पूना डिस्ट्रिक्ट में करीब 82 टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित छोटे बच्चों को मेडिकल एड देता है। लॉकडाउन के दौरान भी नित्याशा फाउंडेशन उनके घर पर दवा, इंजेक्शन, स्ट्रिप्स, टेस्ट फैसिलिटी और सोशल वर्कर के जरिए प्रशिक्षण का देने का काम कर रहा है। आपको नित्याशा फाउंडेशन के बारे में जनाब फरूक मर्चेंट साहब थोड़ी जानकारी देंगे। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विजया टेक सिंगानी आपसे विदा लेती हूँ। फरूक मर्चेंट साहब आपसे बातचीत करेंगे। Dear everyone, thank you very much for today, and thank you Salil bhai for excellent program. Thank you. Thanks very much to Vijaya, as usual, well prepared and well presented for your introduction and the end. And thank you very much all the participants. And we are running this NGO called Nityasha Foundation, which is taking care of children suffering from type 1 diabetes. They require insulin 3 times a day. They require glucose strips 3 times a day. एक बच्चे का एक दिन का मेडिसिन 100 रुपया, अक्के महीने का खर्चा 3,000 रुपया और एक साल का खर्चा 30,000 rupees. So we are presently taking care of about 80 plus children, and on Facebook and on Gyanadab Facebook and on our website and on our WhatsApp, I'll be sending you a small donation request. It is from Give India. Give India is an organization which collects money on behalf of Nityasha. I'll be sending you that link. Please hope that if you have enjoyed the program and if you want to contribute to Nityasha Foundation, कोई बच्चों की जान बच जाएगी। ये दिस इज आवर रिक्वेस्ट। कोविड-19 में बच्चों को मेडिसिन नहीं मिलता था, हमने घर घर जाके मेडिसिन में QR कोड लेके पहुंचाया सबको। अच्छे काम किए और आप लोग की सपोर्ट चाहिए। तो गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट सलील भाई। So I hope everything is okay, and I will end the meeting and thank you very much. अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई, फेसबुक पे आया नहीं, हमारे से कुछ मिस्टेक्स हुई तो प्लीज माफ करना। थैंक यू। इट्स आवर फर्स्ट एफर्ट एंड मिस्टेक्स तो सबसे होती है, बट सलील भाई योर प्रोग्राम वाज फैंटास्टिक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सलील जी बहुत मजा आया। वाज फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, बाय। थैंक यू।